डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला नियम है लेम्बर्ट नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम से एकवर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारते हैं तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात लेम्बर्ट नियम को हम मैथमेटिकली निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात -di/ds प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन विकिरणों की तीव्रता में कमी को दर्शाता है, या -di/dx इक्वल टू के आई, के यहाँ पर कांस्टेंट है, या -di/di इक्वल टू के डी एस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम एक अब्जॉर्बिंग मीडियम को शो करने वाले डायग्राम के बारे में देखते हैं कि इस अब्जॉर्बिंग मीडियम पर I0 इंटेंसिटी की कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो इस लाइट के तीन पार्ट बन जाते हैं। इस लाइट का कुछ भाग तो अब्जॉर्बिंग मीडियम द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिसकी इंटेंसिटी IA है, कुछ भाग वापस मुड़ जाता है जिसकी इंटेंसिटी IR है, शेष भाग इस मीडियम को पार कर जाता है जिसकी इंटेंसिटी IT है। जब हम समीकरण 1 का x बराबर 0 और y बराबर I0 तथा x बराबर x पर I बराबर IT की लिमिट में इंटीग्रेशन करते हैं तो निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है। -i बराबर I0 से I बराबर IT की लिमिट है और di/i इक्वल टू के 0 से x dx, या log I0/IT इक्वल टू के x और 2.303 log I0/IT के x, या log I0/IT बराबर k/2.303x, जहाँ पर k/2.303 बराबर है k डैश, अर्थात log I0/IT बराबर k डैश x, जहाँ पर k डैश एक कांस्टेंट है, इसको हम विलोप गुणांक एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। इस समीकरण में log I0/IT को a या d के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे विलोपन एक्सटिंक्शन या अवशोषणांक अब्जॉर्बेंस या प्रकाशीय घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। लेम्बर्ट नियम का दूसरा रूप है लेम्बर्ट बियर का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी एकवर्णी प्रकाश को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजार जाता है तो इस अवशोषक विलयन में विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, अर्थात -di/ds प्रोपोर्शनल टू IC, जहाँ पर ये C कंसंट्रेशन है वो लेम्बर्ट बियर नियम में इंक्लूड हुई है, या -di/I प्रोपोर्शनल टू CDS, या -di/I इक्वल टू k डैश CDX, जहाँ k डैश एक कांस्टेंट है तथा C कंसंट्रेशन इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब x बराबर 0 और I बराबर I0 तो x बराबर x पर I बराबर IT हो तो हम समीकरण 2 का समाकलन करते हैं तो निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है, जिसका समाकलन है log I0/IT बराबर k डैश CX, या 2.303 log I0/IT बराबर k डैश CX, या log I0/IT बराबर k डैश अपॉन 2.303 CX। k डैश अपॉन 2.303 का मान एक नई कांस्टेंट एप्सिलॉन के बराबर होता है, जिसको हम मोलर अवशोषण या विलोपन गुणांक कहते हैं, अर्थात log I0/IT बराबर एप्सिलॉन CX इक्वेशन नंबर 3 हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि log I0/IT बराबर a होता है, इसलिए a बराबर एप्सिलॉन CX। ये लेम्बर्ट बियर नियम की समीकरण है। अब हम बियर लेम्बर्ट नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। इसमें पहली जो सीमा है वो है कि जो लाइट अब्जॉर्बिंग मीडियम पर आपतित हो रही है वो मोनोक्रोमेटिक यानी
एक वर्णी होनी चाहिए, अर्थात उसके वेवलेंथ का मान एक ही होना चाहिए। दूसरी कमी इसकी है, जो हम विलयन काम में ले रहे हैं वो अत्यधिक तनु यानी डाइल्यूट होना चाहिए। तीसरी कमी है, प्रयोग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। चौथी कमी है कि विलेय पदार्थ का विलयन में स्कंदन कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोगुलेशन हो गया तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, परिणाम सही प्राप्त नहीं होंगे। पांचवी कमी है कि विलेय पदार्थ का विलयन में आयनन संगुणन या जल अपघटन नहीं होना चाहिए।